कांग्रेस से विधायक का टिकट मांगने पर नहीं दिया तो खड़े हुए निर्दलीय डॉक्टर ओरी। बायोलॉजी लेना पड़ेगा 11वीं में, और 11वीं 12वीं बायोलॉजी करके फिर तेरे को जाके तैयारी करना है नीट की। ठीक है। और तुम में से क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्यों? बताओ बताओ, कुछ तो सोचा होगा तुमने। डॉक्टर बनना, डॉक्टर साहब की राय लीजिए फिर। ये डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में 10-15 साल की। क्या बनना चाहते हो? ये आने वास्ते पूछ ही रहा है। ये बड़ा डॉक्टर साहब है ना, बता जो गणित में अच्छा हो इंजीनियर बनेगा। गणित आती कि नहीं आती? गणित वाले जो रहते हैं ना वो सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ओरी ने जानकारी देते हुए बताया कि और डॉक्टर साहब क्या करने का आपको आज दिल्ली ग्राउंड? देखिए, मैं पिछले 5-7 सालों से लगातार रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय था और मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा था, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने को लेके हो, चाहे सामाजिक कार्यों को लेके हो। हम लगातार जनता के बीच में थे। हमने कांग्रेस से टिकट भी मांगा था, पर शीर्ष नेतृत्व ने हमें शायद उस लायक नहीं समझा और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो हमने सब संगठनों से मिलके और मेरे भी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता थी उनके मांग पर मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज मैं आपके बीच में हूँ और निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जीत गए तो आप जीतने के बाद कौन सी पार्टी में शामिल होंगे? आपका क्या क्या प्लान है? देखिए, हमारा मेन मकसद तो जनता की सेवा करना है और निश्चित रूप से जनता के इच्छा अनुसार जनता के ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, इसलिए हम ये चाहेंगे कि जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसके साथ में जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। क्योंकि मेरे लिए जो मतदाता आज खड़ा हुआ है वो सभी वर्ग, सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं और कई दलों के लोग भी मेरे संपर्क में, वो उन्होंने भी मुझे बोला है कि आप चुनाव लड़ो, हम साथ देंगे। तो निश्चित रूप से जिसकी सरकार बनेगी हम उसके साथ जाना चाहेंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका मोटो क्या रहेगा जनता की? आपके क्या आगे रहेंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद जो काम प्रमुखता से जो हमको करना है वो हम लगातार देख रहे हैं कि इस रतलाम ग्रामीण जनता के से हम जब 4-5 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पर कई समस्याएं हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी रोड नहीं बनी हुई। यहाँ से 10-12 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में भी आज रोड नहीं है। कई गाँवों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो जो 15-20 सालों से जिसकी सरकार थी उन्होंने कई वादे किए कि हमने विकास किया है, हमने गाँव-गाँव तक विकास का पहुंचाया है, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं विकास हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता परेशान है। यहाँ से 5-10 किलोमीटर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे भी आज देखोगे आप तो रोड नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये मांगे हम कई सालों से लगातार जनता के बीच में उठाते भी रहे थे। सरकार के खिलाफ हमने कई बार आवेदन दिए, कई बार हमने ज्ञापन दिए, आंदोलन किए। तो हम इसी उद्देश्यों को लेके जाएंगे। यहाँ पर एक विशेष जो पास का एरिया है वहाँ पर विशेष औद्योगिक निवेश क्षेत्र जो आने वाला था जिसकी जनता विरोध करे था, हम उसको भी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम उसको भी जनता के बीच उठाएंगे और सरकार के समक्ष ले जाएंगे। तो ये कई ऐसे हैं जिसको हम लेकर जाना चाहते हैं। चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव में खड़ा होने का उद्देश्य है जनता की सेवा करना। मैं जनता की सेवा लगातार पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेरा नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे मैं हॉस्पिटल के माध्यम से हो, सरकारी अस्पतालों में हमने सेवाएं दी है। तो मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत यहाँ चिकित्सा सेवा से ज़्यादा ग्रामीण जनता की सेवा सभी क्षेत्रों में है। तो हम लोग जनता के बीच में
इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं। आप कितने हजार मतों से जीतने का दावा रखते हैं? देखिए, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, पर मैं आज की तारीख में जैसे ही मैंने नामांकन किया, मैं त्रिकोणीय मुकाबले में हूँ और निश्चित रूप से मेरा मुकाबला आज भाजपा से है। और हमारा जो प्लान है, अगर हम उसके हिसाब से चले तो हम कम से कम 5 से 7 हज़ार मतों से विजय हासिल करेंगे। मुझे हर क्षेत्र से हर वर्ग का वोट मिलेगा और पूरी प्लानिंग हो चुकी है और हम लोग गाँव-गाँव में जाकर चौपाल बैठकों के माध्यम से वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी और हमको जिता के विधानसभा में भेजेगी।